और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम पृथ्वीराज चौहान। आपका अभिनंदन है पृथ्वीराज जी। न्यूज 18 पर गुलाम नबी आजाद ने आज पार्टी को छोड़ दिया, शुक्रिया। और जाते जाते बोला कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा की आवश्यकता है। ऐसा दिन क्यों देखने को मिला? और कांग्रेस पार्टी कह रही है लालची हो गए हैं, गद्दार हो गए हैं गुलाम नबी आजाद। बहुत दुख हुआ। गुलाम नबी आजाद जी ने पार्टी का इस्तीफा दिया है। हमारे बहुत सीनियर साथी थे। हमने यूपीए 1 और 2 के दौरान मंत्रिपरिषद में काम किया है। पार्टी में बहुत जगह हमने साथ काम किया है। पार्टी के बहुत शीर्ष नेता थे। अब हमने 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले, अगस्त 2020 में कुछ मुद्दे उठाए थे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने एक पत्र लिखा था, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ कोई साक्षात्कार नहीं हो रहा था, प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हो रही थी कोविड के कारण, और उनको अंतरिम अध्यक्ष बने 1 साल हो गया था। जी। और एक लीडरलेस पार्टी बन गई थी, कोई पूर्ण समय तक लेकिन वो तो चिट्ठी लिख रहे हैं कि तो चापलूस कांग्रेस को चला रहे हैं, पीए बॉडीगार्ड पार्टी को चला रहे हैं। आजाद जी के देखिए, गुलाम नबी आजाद जी के चिट्ठी में जो निजी वैयक्तिक टिप्पणियां जो की है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। जो बड़ी बात हमने जो कही थी 2020 में कि कांग्रेस को कोई फुल टाइम अध्यक्ष होना चाहिए, कोई जो वर्किंग कमेटी है उसको चुनावी तरीके से कांग्रेस के संविधान के तहत उसका चुनाव हो, जो पिछले 24 साल में नहीं हुआ है, और जो हमारी लगातार एक के बाद एक हार हो रही थी उसके कुछ बारे में कुछ सोच की जाए, चिंतन किया जाए जी, और उसके लिए एक बैठक की जाए, ताकि ये बातें हमने कही थी। उसके बाद 3-4 महीने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष हमसे मिली, 5 घंटे हमारी मुलाकात भी हुई। उन्होंने कई सारी बातें मान ली, लेकिन कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही थी। कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ गए, उन्होंने कहा कोई बदलाव नहीं होगा। गुलाम नबी भी उस नतीजे पर आए थे कि शायद कोई बदलाव नहीं होगा। और जो वहाँ पे एक ग्रुप सा बना हुआ है, वो सभी सीनियर नेताओं के खिलाफ उनको अपमानित करने में लगे थे, उनको हटाने में लगे थे, उनको छुड़वाने में लगे थे। ज्योतिरादित्य गए, जितेंद्र प्रसाद गए, कपिल गए, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड जो गुलाम नबी साहब ने चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी के अंदर उन्होंने लिखा है कि चाटुकार जो है, चापलूस जो है, वो पार्टी को ड्राइव कर रहे हैं, वो पार्टी को चला रहे हैं। बॉडीगार्ड और पीएस फैसला ले रहे हैं, ओएसडी फैसला ले रहे हैं। इस टिप्पणी पर आपकी राय क्या है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि गुलाम नबी आजाद ने जो निजी रूप से कोई टिप्पणियां की है, कोई व्यक्तियों पे टिप्पणी की, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। मैंने व्यक्ति पे नहीं, उन्होंने मैं इसको क्लियर कर दूं, नहीं ये गलत चला जाएगा मैसेज, लेकिन उन्होंने ये टिप्पणी पार्टी पे करी है, किसी व्यक्ति पे नहीं करी, उन्होंने पार्टी पे करी है। ये टिप्पणी व्यक्ति पे जो टिप्पणी करी है उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं उसके पत्र की नहीं चर्चा करूंगा। मैंने यही कहा कि हम गुलाम नबी आजाद जी के साथ हम सब ने जो पत्र लिखा, उसमें हमने क्या लिखा था कि पार्टी को चुनाव हो, पार्टी का फुल टाइम अध्यक्ष हो, तभी हम मोदी शाह की तानाशाही प्रवृत्ति का मुकाबला कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि मोदी शाह के बीजेपी के सामने एक पर्याय उपस्थित करें। लेकिन उसी में तो इसी चिट्ठी में तो लिखा गया पृथ्वीराज जी, इसी चिट्ठी में तो लिखा गया कि जो गुलाम नबी आजाद ने जो चिट्ठी लिखी, इसी चिट्ठी में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि राहुल गांधी ने 2013 से ही सारा सिस्टम ध्वस्त कर दिया था। जो आप बात बोल रहे हैं वही उन्होंने बात बोली कि नेताओं का अपमान हो रहा है, कांग्रेस को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो राहुल गांधी का हाथ है। आप इस बात से कितना सहमत है? देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं यही चाहता हूं, आपकी राय क्या है? कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी चुनाव हो। देखिए, हम तो चाहते हैं कि चुनावी तरीके से अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनना चाहे तो कोई आपत्ति नहीं है हमें। नहीं, क्या 2013 से राहुल गांधी की वजह से आज कांग्रेस बर्बाद हो रही है? जो राहुल गांधी की नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर राहुल गांधी की बातों का हम उनको सम्मान करें
कि उन्होंने कहा था कि मेरे परिवार से कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये तो अब वो अपना मन बदल ले तो मैं नहीं जानता मैं, लेकिन उन्होंने पब्लिकली कहा था कि हमारी फैमिली में से, हमारे परिवार से कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा। अगर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा तो क्या पार्टी लीडरलेस रहेगी, अध्यक्ष बिना चलती रहेगी? तो हमने सबने, गुलाम नबी आजाद जी ने भी यही कहा था कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस पार्टी के चुनाव कराया जाए, चुनाव की तरीके से अध्यक्ष चुना जाए और बाकी सारी संस्थापक चुनावी तरीके से जो 24 साल से कई बातों को कहना भी चाह रहे हैं, कई बातों को कह भी नहीं रहे। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूं, क्या इस्तीफे वाली जो इस्तीफे वाली गुलाम नबी बात करूंगा मैं जी, गुलाम नबी आजाद की जो इस्तीफे वाली चिट्ठी है वो एक पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर में राहुल गांधी को विलेन की तरह पेश करने की कोशिश हुई है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, उनकी निजी राय है, ये पार्टी के अंदरूनी बातें। आपकी भी तो यही राय है, आप कह रहे हैं कि सम्मान मिलना चाहिए नेताओं को, पार्टी को जीतना चाहिए। वो भी तो यही कह रहे हैं कि ये पार्टी हार रही है राहुल गांधी की वजह से। 49 इलेक्शंस हुए जिसमें राहुल गांधी ने नेतृत्व किया पार्टी का, लेकिन 39 में हार गई पार्टी। कारण है, बोले सत्यानाश कर रखा है पार्टी का इन लोगों ने। हार रही है उसकी हमने कहा था कि उसके आत्मचिंतन हो, लेकिन दुर्भाग्य से उदयपुर शिविर हुआ लेकिन उसका आत्मचिंतन नहीं हुआ। उसका नाम बदल के नव संकल्प कहा गया कि कोई जरूरत नहीं है चिंतन करने की, पोस्टमार्टम करने की, आगे की सोचो। तो ये बातें हो रही है, इसी के लिए हमने सोनिया जी को पत्र लिखा। पृथ्वीराज जी, मेरा अगला सवाल आपसे, चापलूस कौन है कांग्रेस पार्टी के अंदर जिसकी चर्चा हो रही है? कौन है चापलूस? देखिए, इसके कोई जाहिर चर्चा करना उचित नहीं रहेगा, मैं करूंगा भी नहीं। देखिए, मुद्दे पे हम जो अहम मुद्दे हैं, हमें 2024 का चुनाव लड़ना है। हमारे सामने मोदी शाह का बहुत जबरदस्त एक चुनौती है और उस चुनौती का अगर सामना करना है तो शायद हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे ना कर पाए, फिर से शायद 2024 में वही नतीजा है। इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी एक पूरी देशव्यापी विपक्ष है। लेकिन ऐसे आसार में आपको दिख रहा है क्या नतीजा होगा जब हम देख रहे हैं कि अभी हिमाचल में चुनाव होने वाला है, अभी गुजरात में चुनाव हो रहा है, गुलाम नबी आजाद जैसे सलीके के नेता छोड़कर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी किस तरफ जा रही है? पतन की ओर जा रही है या ऊपर की ओर जा रही है? क्योंकि कई कांग्रेस के नेता तो खुश हैं, छोड़ गए गुलाम नबी आजाद। देखिए, जो लोग चाहते हैं कि सीनियर लोग सब चले जाएं ताकि उनकी जगह हमें मिले, वो अपनी सोच है उनकी। लेकिन अगर हम मैं बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं कौन क्या कह रहा है। जिस व्यक्ति को मैं आपको बता देता हूं कि एक नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर ही हैं, वो भी ज्यादा जूनियर तो नहीं है, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे अधिक सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी, व्यक्तिगत उन्होंने पार्टी पर व्यक्तिगत आक्रमण किया है, पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन, ये संयोग नहीं सहयोग है। ये जयराम रमेश कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ करी थी, वो रो पड़े थे अपनी बात को कहते कहते। ये सब कुछ जो है वो प्लान्ड है। वो कह रहे हैं मोदी के साथ मिले हुए हैं गुलाम नबी आजाद। देखिए, अगर कोई ऐसी आलोचना करता है तो बचपन ही हालात है। देखिए, आजकल जो नेता है उसमें से एक ही नेता मैं सोच सकता हूं, गुलाम नबी आजाद, जो चुन के आए थे। किसी ने उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं बनाया था, वो चुन के आए थे। कलकत्ता में और तिरुपति में मेरे सामने चुनाव हुआ था। और जिन लोगों ने कभी चुनाव जिंदगी में लड़ा नहीं है, वो ऐसी टिप्पणी करे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आंसू बहाना या किसी विपक्ष के नेता की तारीफ करना, इसको अगर हम उसको हमने एक कॉन्स्पिरेसी कहते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब मोदी ने तारीफ कर दी तो राहुल जी को बुरा लग गया होगा, उनकी कोठरी को बुरा लग गया होगा, उनकी टीम को बुरा लग गया होगा। देखिए, पॉलिटिक्स अब बदल दिया है, गाली गलौज की पॉलिटिक्स आ गई है, लेकिन वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या हम संसद में एक दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते? क्या ऐसी परंपरा नहीं रही संसद की? तो नरेंद्र मोदी तो गाली थोड़ी दी नहीं थी, उन्होंने तो तारीफ करी थी कि गुलाम नबी आजाद ने अच्छा काम किया जब गुजरात के लोगों की जान चली गई। लेकिन आज गाली दे रहे हैं आप उनको, आप उनको गाली दे रहे हैं। आज की जो कांग्रेस पार्टी उनको छोड़ने पे गाली दे रही है, वो गलत बात है। क्या उनकी सर्विसेज की छोड़ के गए अपना? वो कह रहे हैं कि एक राज्यसभा सीट के लिए, वो कह रहे हैं कि एक राज्यसभा सीट के लिए छोड़ के चले गए, इनको एक पद नहीं मिला इसलिए छोड़ के चले गए। लालची है गुलाम नबी आजाद, गद्दार है गुलाम नबी आजाद। देखिए, जो कहना है कहने दीजिए। मैंने जो कहा था कि
निजी रूप से मुझे बहुत दुख हुआ है कि बहुत शीर्ष नेता हमारे गए हैं। अगर ऐसे नेता छोड़ते रहेंगे तो फिर कौन बचाएगा कांग्रेस को। लेकिन मेरी अभी भी मांग है, अभी भी कांग्रेस पार्टी उभर सकती है अगर कांग्रेस पार्टी अपने संविधान के तहत अगर हमें चुनाव कराएं। थैंक यू सो मच पृथ्वीराज चौहान, फॉर्मर सीएम, वेटरन कांग्रेस लीडर, थैंक यू सो मच। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। गुलाम नबी आजाद ने जिस अंदाज में कांग्रेस और राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे कांग्रेस पार्टी की लाचारगी सबके सामने आ गई है, देश के सामने आ गई है। आज गुलाम आजाद हो रहा है। कहां जाने की तैयारी, इस बोलने की आवश्यकता नहीं है। आंसू पार्लियामेंट में ऐसे नहीं बहाए गए थे। मोदी जी ऐसे नहीं रो सकते जब तक उसके पीछे बड़ा षड्यंत्र ना हो। स्वतंत्रता है सबको कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का। अरे पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है, ये पब्लिक है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का शुक्रवार का एडिशन, फ्राइडे का एडिशन, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस में मचे भूचाल की। राहुल गांधी के बारे में जो गुलाम नबी आजाद ने एक पत्र लिखा है, इस पत्र में जो राहुल गांधी की विवेचना करी है उसका विश्लेषण आज हम करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि राहुल गांधी के बारे में इस पत्र के 5 पन्नों में क्या क्या लिखा गया है, कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में, कांग्रेस पार्टी की चाटुकारिता के बारे में क्या कुछ लिखा गया है, यह सब इस चिट्ठी में है। 5 पेज की चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि 2013 में राहुल गांधी के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही कांग्रेस की बर्बादी का दौर शुरू हो गया था। गुलाम नबी का आरोप है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के पीए और सिक्योरिटी गार्ड फैसला लेते हैं और तमाम वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है। राहुल गांधी के आने के बाद से पार्टी में चर्चा की परंपरा समाप्त हो चुकी है। गैर अनुभवी और चापलूस पार्टी का कामकाज संभाल रहे हैं। दोबारा सुनिए, गैर अनुभवी और चापलूस पार्टी का कामकाज संभाल रहे हैं, यानी चापलूस गैंग कांग्रेस में हावी है। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया है कि मनमोहन सिंह सरकार का अध्यादेश फाड़ना 2014 में पार्टी की हार की मुख्य वजह बना। गुलाम नबी आजाद ने सलाह भी दी है कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए गुलाम नबी आजाद पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है और उनके डीएनए को मोडिफाइड बता दिया है, यानी अब गुलाम नबी आजाद बिन मोदी की गोदी में बैठे हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस की इस दुर्गति की वजह क्या है, इलाज क्या है, क्या परिवार पार्टी के खात्मे की वजह बन चुका है? तो आज का सीएनबीसी आवाज का टक्कर का एडिशन जोरदार रहने वाला है। कांग्रेस के एक और बड़े नेता की विदाई हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी। गुलाम नबी आजाद ने एक लंबी चिट्ठी में सीधे राहुल गांधी पर कई बड़े हमले किए। उन्होंने लिखा कि आपके यानी कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। 2013 में राहुल गांधी के आने के बाद बातचीत का खाका ध्वस्त हो गया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। अब राहुल गांधी के पीए और गार्ड्स फैसले ले रहे हैं। वहीं G23 नेताओं को बार बार बेइज्जत किया जाता रहा। मनमोहन सरकार का अध्यादेश फाड़ना 2014 की हार की एक वजह बना और कांग्रेस को पहले भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। हमारे यहाँ डर रहे हो तो बाहर निकालो, चलो भैया जाओ, आरएसएस की ओर जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए। When the Congress President, Srimati Sonia Gandhi ji, Shri Rahul Gandhi ji, is engaged in confronting, combating, fighting the BJP, it's most unfortunate, most regrettable that at this point of time we have had to read this letter. कांग्रेस पार्टी के अंदर आम जनमानस की कहीं कोई जगह नहीं है। वहां सिर्फ नेहरू गांधी खानदान में जो पैदा होता है उसी की कांग्रेस पार्टी है। गुलाम नबी जी की चिट्ठी है
वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के पर। आपको राज्यसभा नहीं मिली, परेशान हो गए, बिना पद के 1 मिनट सांस नहीं ले सकते कुछ नेता हमारे यहाँ, ये उनमें से एक हैं। रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, ये जुगलबंदी है, शुरू हो रही है। एक एक कर कांग्रेस के पुराने और अनुभवी नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। सबकी एक शिकायत कॉमन है कि गांधी परिवार तक पहुंच बहुत मुश्किल है और पार्टी में अब जमीनी स्तर पर कामकाज विलुप्त हो गया है। ऐसा ही चला तो देश की सबसे पुरानी पार्टी का अस्तित्व आखिर बचेगा कैसे? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। राहुल पर वार, गुलाम का आर पार। राहुल पर वार, गुलामी पर आर पार, आज की चर्चा का विषय यही है। और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर? आज इस बड़े दिन पर मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की ओर से 2 दिग्गज नेता। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं और नेता है कांग्रेस पार्टी के। आपका अभिनंदन है। आज की चर्चा में मेरे साथ अनुज अत्रे जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक भी है, जोरदार ताली से अभिनंदन करिए। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ अवनी देश अवस्थी है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, संघ के विचारक भी हैं, उनका अभिनंदन है। कलीमुल हाफिज है मेरे साथ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के। आज इस बड़ी पॉलिटिकल चर्चा में उनका भी अभिनंदन है। और जनता जनार्दन है आज के इस विषय के ऊपर। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस में नेताओं का अपमान होता है, फैसले पीए और सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं, सीनियर और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन किया हुआ है, चापलूसों का ग्रुप हावी है पार्टी के ऊपर। आचार्य जी, पिछले 20 साल में ऐसी बड़ी पॉलिटिकल चिट्ठी शायद कभी नहीं आई है। क्या आपको लगता है आज का दिन वाकई कांग्रेस के लिए आंखें खोलने वाला है, या जैसा कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं, जो जाता है जाए? राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, पवन खेड़ा भी यही कह रहे हैं, जयराम बाबू भी यही कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी भी यही कह रहे हैं, जो जाता है जाए। अच्छा, अब ये बताओ, अगर ये ना कहें तो क्या कहा जाए? ये भी आप बताओगे अनिल जी? अरे अब बोलने दीजिए। एक रोज आचार्य जी भी निकल आएंगे, बहुत सही बात है। लो जी, इनका भी स्वागत कर दो। ये कह रहे हैं आप भी निकल आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके 60 सेकंड आप अपनी बात को रखिए। आचार्य जी। अमीश जी, गुलाम नबी आजाद साहब का इस दौर में इस तरह से कांग्रेस को छोड़ के जाना, ये कांग्रेस के लिए बहुत अफसोसजनक बात है और कांग्रेस को इसका नुकसान होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब इतने सीनियर लीडर थे हमारे कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने इंदिरा जी के साथ से सफ़र शुरू किया था, वो राजीव गांधी के साथ रहे, नरसिम्हा राव जी के साथ रहे, सीताराम केसरी जी के साथ रहे, उसके बाद सोनिया जी के साथ रहे और राहुल गांधी जी के साथ रहे। अब सवाल आता है कि जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने जो हमले किए हैं वो बड़े गंभीर हैं और उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस चापलूसों की पार्टी है। देखिए, उन्होंने जितनी बातें उठाई हैं उसमें कुछ बातों से मैं सहमत हूं और कुछ बातों से मैं सहमत नहीं। चापलूस वाली बात से सहमत है या असहमत है? मैं उनके उठाए हुए मुद्दों से सहमत हूं कि कांग्रेस को एक सशक्त अध्यक्ष चाहिए। मैं उनके इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फेयर होना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि राहुल जी जब कांग्रेस पार्टी के कमान संभाली राहुल गांधी जी ने, तो उनके साथ जो लोग थे वो पॉलिटिक्स को नॉन पॉलिटिकल तरीके से करना चाहते थे, क्योंकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए थे। गुलाम नबी आज़ाद जी का ये सवाल ठीक है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ये जो कहते हैं कि अब कांग्रेस बिल्कुल डूब चुकी है, नहीं उठेगी, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, मुझे लगता है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और मैं इससे सहमत होने को इसलिए भी तैयार नहीं हूं क्योंकि कांग्रेस किसी व्यक्ति को साथ लेकर चले और विचार को साथ लेकर चले, दोनों अलग अलग बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर अपनी विचारधारा पे कायम रहती है तो एक दिन दोबारा से सशक्त होकर के देश में फिर राजनीति। ठीक है, अभी तक तो आरोप लगते थे कि मीडिया मोदी जी के साथ हो रहा है, बाकी लोग मोदी जी के साथ हो रहे हैं। अब तो कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद मोदीफाइड हो गए हैं और जयराम रमेश कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। मतलब CBI ED आप चला रहे थे,
यहां तक तो ठीक था, गुलाम नबी आजाद को भी आप ही चला रहे हो। आज गुलाम आजाद हो रहा है, आज गुलाम आजाद हो रहा है। ये 5 पेज का आरोप पत्र नहीं है, ये परिवारवाद का समापन सत्र चल रहा है। ये परिवारवाद का समापन सत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी कही हुई 5 वर्ष के पहले जो बातें थी वही हूबहू याद आती है, और कई सारे नेता जो उस समय वहां पर थे मुझे ताने मारते थे, पर आज वही नेता बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब पार्टी नहीं रही। महात्मा गांधी के जमाने में पार्टी हुआ करती थी परिवार की तरह, आज मात्र परिवार सिकुड़कर पार्टी बन चुका है, और 2.5 लोगों की यह पार्टी बन चुकी है। 2.5 लोग, क्योंकि हाफ टाइम है, पार्ट टाइम है, कुछ लोग 2 परमानेंट है, 1 पार्ट टाइमर है, बाकी जनता बहुत समझदार है, वो समझ गई है। और देखिए, ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, केवल CWC है। और वो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं है, वो चाटुकारिता वाली कमेटी है। चाटुकारिता वाली कमेटी मतलब कि आज AICC का नाम मैं बदल कर जाता हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया चमचो वाली कमेटी, ऑल इंडिया चमचो वाली कमेटी। और INC का मतलब क्या है? INC मींस आई नीड कोटरी, कोटरी चाहिए मुझे। आप बताता हूं, 2-3 गंभीर विषय उठाए हैं। पूरे देश में लोकतंत्र को स्थापित करने का दावा ठोकने वाले राहुल गांधी, इमरजेंसी के पोते, अपनी पार्टी में इमरजेंसी लगाकर रखी है। कोई आवाज उठाता है तो बोलते तू गुलाम बनकर रहे, आजाद बनेगा तो पर काट लिए जाएंगे। ये जो पूरे देश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, अपनी पार्टी में आंतरिक चुनाव नहीं कर पाते हैं। ये जो कहते हैं कि हम सबसे टॉलरेंट है, अगर G23 कोई बात रखे पार्टी के सुधार की तो टॉलरेट नहीं कर पाते। और आखिर 10 सेकंड लूंगा, देखिए मेरा दर्द बाहर ना रहा है, 5 साल पुराना दर्द है। अभी जी थोड़ा समय दे दीजिए। मैंने तो ये बात आप जो कह रहे थे वो गुलाम नबी आजाद कह रहे थी, वही तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि देखिए, आज जो है ये जो पूरा सत्र है, समापन सत्र परिवारवाद का, ये क्यों होता है? क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी स्पेशल पर्पस व्हीकल है परिवार की, जहां पर केवल परिवार को तवज्जो है, परफॉर्मेंस को नहीं। इसलिए 39 चुनाव हार जाते हैं, 49 में से 39 चुनाव हारते हैं, पर राहुल जी आप अध्यक्ष बन जाओ, राहुल जी आप अध्यक्ष बन जाओ, राहुल जी आप अध्यक्ष बन जाओ। ऐसा है कि अरे वो बनने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं वो बनने को तैयार नहीं है। याद दिला दिया, वो इसलिए बनने को तैयार नहीं है क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल चाहते ऑल माय पावर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही गुलाम नबी आजाद चिट्ठी में लिख रहे हैं, इस चिट्ठी में यही गुलाम नबी आजाद लिख रहे हैं कि राहुल गांधी सारे डिसीजन रिमोट कंट्रोल से ले रहे हैं। वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फैसले वो कर रहे हैं। अनुज अत्रे, बड़ा दिन है आपके लिए, और मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं। स्पेशल ताली आपके लिए बजाऊंगा कि आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज बड़ा दिन है आपके लिए। बड़ा दिन इसलिए है कि कांग्रेस की जो ये रिपोर्ट कार्ड आई है, आज नरेंद्र मोदी की भी एक रिपोर्ट कार्ड आई है, मॉर्निंग कंसल्टेंट एक है, उसने रेटिंग जारी करी है जिसमें 75% दुनिया के नेताओं में सबसे बड़ा किसी का रसूख है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का है। एक रिपोर्ट कार्ड राहुल गांधी जी की भी आई है, जिस रिपोर्ट कार्ड में सब रेड लाइन ही है। रिपोर्ट कार्ड बच्चे जानते होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम देख रहे होंगे, रिपोर्ट कार्ड में रेड लाइन कब आती है आप सब जानते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट कार्ड आई है, ये आईना आपको दिख रही है या आपको पता था सब कुछ? देखिए, संघर्ष के समय जो पार्टी से बाहर होकर के जाते हैं उन्हें आजाद नहीं कहा जाता। आप वही आजाद हैं कि जिस समय आपका कोई वजूद नहीं था 1980 में, संजय गांधी के साथ आप थे, युवा एक नेता, और उसको सीधा जम्मू कश्मीर से उठा करके महाराष्ट्र से लोकसभा का टिकट देकर के पार्टी सांसद बनाती है, जितवाती है। और लगातार 42 वर्ष बिना किसी पद के अगर कोई नेता, एकमात्र नेता कांग्रेस का रहा है तो ये गुलाम नबी आजाद साहब रहे हैं। और आज उसी आजादी की जंजीरों को छोड़ करके व्यक्तिगत लाभ के लिए कहां जा रहे हैं सबको मालूम है। कहां जाने की तैयारी है, कहां जाने की तैयारी, इस बोलने की आवश्यकता नहीं है। आंसू पार्लियामेंट में ऐसे नहीं बहाए गए थे, वहीं जा रहे हैं और वहां जाके गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए, अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए जा रहे हैं। किसी देश की भलाई के लिए या पार्टी की भलाई के लिए नहीं। किसके पास जा रहे हैं? निश्चित तौर पे वहीं जा रहे हैं। आंसू पार्लियामेंट में किसने बहाए थे जब गुलाम नबी आजाद साहब जो जयराम रमेश कह रहे थे वही आप कह रहे हैं। और देखिए, ये पीड़ा भी यही कह रहे हैं कि मोदी जी ने आंसू बहाए थे। मतलब अगर नरेंद्र मोदी किसी की तारीफ कर देगा, अगर नरेंद्र मोदी कह देगा कि आपके अच्छे नेता हैं, तो आप बोलेंगे कि वो सबसे खराब है। नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। किसने बोला? आप यही कह रहे हैं। किसने बोला? हम तो ये कह रहे हैं कि पार्टी में उनको पहचान दी, पार्टी ने लगातार उनको औहदा बढ़ाया, उनका
कुछ ना होते हुए भी सब कुछ दिया। जयराम रमेश कहते पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन। ये संयोग नहीं सहयोग है, संयोग नहीं सहयोग है। ये भी यही कह रहे हैं, जब मोदी जी ने आंसू दिखाए थे तभी इन्होंने ठान लिया था कि गुलाम नबी आजाद को ये छोड़ेंगे नहीं, और आपको भी टारगेट किया गया। देखिए, मुझे लगता है जिनकी आयु गुलाम नबी आजाद ने जितने वर्ष कांग्रेस पार्टी में सेवा दी होगी उससे कम है, वो आज गुलाम नबी आजाद और ऐसे सीनियर लीडर को तू तड़ाक से बात करते हैं और उन्हें घटिया और गद्दार बताते हैं। तो ये आजकल के आए हुए नए नए लोग, एक सेकंड, मैंने तो नाम किसी का नहीं लिया, किसी नेता का बता दीजिए, नाम किसी का लिया क्या? नहीं, किसी अमित जी, मैंने किसी का यहाँ पर नाम लिया। चैलेंज कर रहा हूं, आप अमित जी देखिए, ऐसे तो डिबेट हाईजैक हो जाएगी। मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं अपनी बात रखूंगा। मैं जिस दर्द की बात कही, जिस दर्द की बात कही वो दर्द स्क्रीन पर आ रहा है। आखिरकार गुलाम नबी आजाद के साथ ये क्यों हुआ, इसके फ्लैशबैक में आप जाना जरूरी है। जब राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने बोला, और मैं पब्लिक से राय लूंगा, मैं किसी नेता के पास नहीं जाऊंगा, मैं पब्लिक से राय लूंगा, क्या वो नरेंद्र मोदी ने गलत बोला था? सुनते हैं क्या बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके बाद कांग्रेस नेता आज जयराम रमेश से लेकर अनुज अत्रे तक और पवन खेड़ा तक सब लोग बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं, लेट्स हियर दैट। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, ये वो घटनाक्रम था जिसके बाद जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। शहजाद, आज जो विषय उठा है गुलाम नबी आजाद, छोड़ दीजिए मैं बीजेपी का हूं नहीं हूं, यह विषय 5 साल पहले मैंने उठाए थे। यही विषय हिमंता बिस्वा शर्मा, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह, कुलदीप बिश्नोई, सतपाल महाराज, ये 2022 के, सतपाल महाराज तो पहले के 2022 के नाम है। इससे पहले 150 कांग्रेस नेता छोड़ के सभी लोग ये आरोप उठाते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि तुम बिकाओ पर पार्टी का जो नेतृत्व है वो बहुत ठीक है। और क्या 5 विषय, आंतरिक चुनाव नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं, क्या गलत कहा? लेट हिम रिप्लाई। अनुज अत्रे, देखिए, इन लोगों की जिनकी सूची इन्होंने बताई है, जनता देख रही है कि सब ना सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किस दल की गोद में जाके बैठे हैं, और कहीं ना कहीं उसके बाद जाकर के जितनी बुराई भारतीय जनता पार्टी नेताओं की करा करती थी, आज उनको अपनी भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत थी। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला ना मोदी जी ने तो आंसू बहाए थे, आपने बोला? हाँ, नहीं बोला, मैंने तो ये क्यों बोला, ये क्यों बोला? अब देखिए ना, दिख रहा है किस लिए बहाए गए। क्या दिख रहा है? अडवाणी जी के लिए तो नहीं बहाए, क्या दिख रहा? उनको अडवाणी जी के लिए तो नहीं एक बार भी आंसू देखने को मिला। हम लोगों को देश की जनता अडवाणी जी के लिए भी तो चाहती है। मोदी जी ने जो वहां पर लोग मारे गए और गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से एक्शन लिया अपना समझ के, उस पे आंसू बहाए। उसलिए नहीं, जिस दिन गुलाम नबी आजाद साहब की फेयरवेल थी राज्यसभा से, उस दिन का बिल्कुल मुझे पता है। और हम चाहते थे कि अडवाणी जी के लिए भी इस तरह से कुछ ना कुछ उनको गंभीर होकर बोलना चाहिए था जब उनकी लोकसभा से विदाई कर दी गई। अडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी है, अडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी है, अडवाणी जी जिस दिन चिट्ठी लिखेंगे हम प्रोग्राम करेंगे। अभी गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी है, चिट्ठी किसने लिखी है बताइए? उस दिन कौन चिट्ठी किसने लिखी है? उस दिन कौन? लेटर किसने लिखा है? बिल्कुल लिखा है इन्होंने। किसने लिखा है? क्यों लिखा है? किसने नाम बोलिए? इन्होंने लिखा है, गुलाम नबी आजाद साहब ने लिखा है। आप अडवाणी की बात कर रहे हैं? क्यों अडवाणी? बात आंसुओं की हो रही है। देखिए, बात आंसुओं की हो रही है, बात आंसुओं की बात हो रही है। हम चाहते थे कि अडवाणी जी के लिए इस तरह
से आंसू निकलते तो मतलब ऐसा है, घर में लगी है मेरे आग, मैं बोल रहा हूँ पड़ोसी के घर में देखो क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में देखो क्या हो रहा है। अरे अपने घर में आग लगी है, हम ये कह रहे हैं आप अपने घर में आग नहीं बुझाना चाहते। ये कह रहे हैं कि हमारा घर में देखो, पहले अपना घर देख लो। अपने मार्गदर्शक हम कह रहे हैं कि देखिए बना दिया, पहले उनको देखो। आप ही के घर वालों ने कहा है ना आंतरिक चुनाव हमारे घर के नहीं रहे, ना अगर हमारे के बाहर किसी की सुनी जाती है, हमारे घर के होते घर इस तरह से नहीं लिखते। ठीक जब तक और आपके घर वाले एक और भाई खड़े हैं, ये घर अच्छा रहा, ये घर अच्छा था, ये माँ था, ये पार्टी माँ थी, लेकिन पार्टी माँ थी, पर वो कह रहे हैं कि ये जो नहीं, वो कह रहे पार्टी 42 साल पार्टी तक तो माँ माँ है, पार्टी को तो माँ है, लेकिन उनका तो आरोप यही है। अरे एक कि ही समस्या ये है कि इन्होंने माँ को पार्टी समझ लिया है। ये बोलते हैं पार्टी माँ है, ये बोलते हैं माँ ही पार्टी है, सोनिया माँ इज माय पार्टी। ओके ओके, ये नहीं चलेगा। लेकिन देखिए आप पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट के हैं, ऐसी चिट्ठी पिछले 20 साल में आपने देखी है? देखिए ऐसा है, चिट्ठी ऐसी आई हो या ना आई हो, लेकिन अभी शहजाद ने लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई है। पहले आदमी नहीं है गुलाम नबी आज़ाद, सबके लगभग। जयवीर शेरगिल ने कल क्या कहा है, उन्होंने भी तो यही कहा है, चिट्ठी ना लिखी हो, लेकिन जो भी कुछ कहा है कि दरबारियों की, चाटुकारों की, उन्हीं की चल रही है कांग्रेस में, यही कहा है ना। एक बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे तो लगता है कि ये 2024 का नहीं है, G23 में निपटा देगा कांग्रेस को। अब 24 तक की वेट करने की भी जरूरत नहीं है। और अमीश जी, हम सब लोग पता नहीं क्यों आपस में कहते हैं सबसे पुरानी पार्टी। जिस पार्टी के 3 चुनाव चिन्ह बदल चुके हैं, वो पार्टी पुरानी कैसे हो सकती है? सबसे पहले चरखा लगता था, उसके बाद आजादी के बाद 2 बैलों की जोड़ी आई, फिर गाय बछड़ा आया, अब हाथ का चुनाव चिन्ह। आप क्यों कहते हैं कि सबसे पुरानी? कोई पुरानी पार्टी नहीं है ये 1980 के बाद की पार्टी है, इंदिरा जी वाली पार्टी। यस, एक समय तो कांग्रेस आई, कांग्रेस जी 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 जी। एक मुझे, क्योंकि बहुत सीरियस डिबेट चल रही है, मुझे पंकज उदास का ही है शायद, वो चिट्ठी आई है, ये जो चिट्ठी आई है इसने आपकी बिल्कुल हालत खराब कराई है। ओके, मैं 1 सेकंड पहला रिएक्शन आपसे ले लेता हूं। पहली बार आप बोल रहे हैं, पिछले 20 साल में आपने अपने पॉलिटिकल जीवन में ऐसी चिट्ठी देखी है? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का संजीदा होना, सशक्त होना जरूरी है। आज जो मोदी जी और मोदी सरकार की गलत नीतियों के बावजूद जो बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो उसकी एक ही वजह है, वो है कांग्रेस की नाअहल लीडरशिप। अगर कांग्रेस की नाअहल लीडरशिप ना होती तो आज आर्थिक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से या भाईचारा की दृष्टि से पूरा देश फेल हो रहा है। लेकिन फिर भी मोदी जी का जयकार है, वो इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, और उस पे भी वो एक खता पे और बड़ी खता कर रहे हैं। अब उन्होंने जो कांग्रेस का फाइनेस्ट ब्रेन था गुलाम नबी आजाद, जितना मैं जानता हूं गुलाम नबी आजाद साहब को पर्सनली, उनसे अच्छा ब्रेन इस वक्त पूरी कांग्रेस में नहीं है। उसे भी अगर कांग्रेस ने खो दिया, इसका मतलब उनको तो लालची बताया जा रहा है। नहीं, उसका मतलब ये हुआ उनको लालची बताया जा रहा है। लालची सब है, कौन लालची नहीं होता? सियासत में जो भी आता है या किसी व्यापार में भी होता है, लालची होता है। सवाल ये होता है कि जो लीडरशिप का काम है कि वो अपने फाइनेंस ब्रेन को अच्छा, एक बात बताइए, 50 साल की कुर्बानियों को आप ऐसी अनुज अत्रे ने बोला, जो जयराम रमेश ने बोला, उन्होंने बोला ये मोदी के आंसू से ही हमें पता लग रहा था। क्या आपको लगता है कि इस तरह की निचली बातें कहनी चाहिए? हम पॉलिटिक्स में है, पार्लियामेंट में हेल्दी डिस्कशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अटल जी के दौर में भी हुआ, इंदिरा जी के दौर में भी हुआ, पंडित नेहरू के दौर में भी हुआ, पीवी नरसिम्हा राव के दौर में भी हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में भी हुआ, इस दौर में भी हो रहा है। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी ऑपोजिशन के किसी नेता के बेहतर काम की तारीफ कर रहे हैं तो उनको माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठ गए हैं वो। देखिए, मोदी जी का एक इतिहास है। जब वो मुख्यमंत्री थे और उनके प्रदेश में हजारों इंसानों की जान गई थी, तब भी वो नहीं रोए थे। तो जरूर ये शक उठ रहा था कि ये आखिर इनके आंख से आंसू निकले क्यों हैं। जरूर ये कोई बड़ी साजिश का नतीजा है। आपको भी मोदी जी ऐसे नहीं रो सकते जब तक उसके पीछे बड़ा षड्यंत्र ना हो। ओके, मैं बस एक ही चीज कहला गया, क्यों कांग्रेस अब ब्रेनलेस हो गई? जी जी जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस अब ब्रेनलेस हो गई। एक सेकेंड। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 49 में से 39 चुनाव स्टेट के और 2 लोकसभा चुनाव हारी। मतलब कि वो तो मोदी जी के सबसे अच्छे मित्र हो गए। उसका मतलब तो मोदी जी का सबसे बड़ा एजेंट राहुल गांधी है। बताइए, सबसे बड़ा एजेंट है राहुल गांधी। आचार्य जी, जहां जाता है मोदी जी जीत के, जहां जाता है मोदी जी को जी। देखिए, ये बात तो अब बीजेपी लगातार कहती है कि राहुल है तो हमें कोई खतरा नहीं है। देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर बवाल मच रहा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं,
तो शहजाद पूनावाला और बीजेपी को तो मजा आ ही रहा होगा और वो आ ही रहा, देख रहे हो आप, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात आंसू नहीं रुक रहे। हाँ, दूसरी बात ये है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जब पार्लियामेंट से उनकी विदाई का भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी हमारे परिवार के, हमारी पार्टी के सदस्य के लिए उसकी आंख से आंसू छलकते हैं, तो ये हमारे लिए फक्र का विषय होना चाहिए, गौरव का विषय होना चाहिए। लेकिन आप ही के तो नेता कह रहे हैं आचार्य जी, जहां आप तक ही के तो नेता कह रहे हैं कि ये आंसू में ही कोई चाल है। मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, आज गुलाम नबी आजाद साहब ने कहीं आप तो आजाद होने की फिराक में नहीं है। पब्लिक की तरफ से भी आवाजें कुछ उठ चुकी हैं। वो कह रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर जन भावनाओं का सम्मान करेंगे क्या आप? गुलाम नबी आजाद साहब पे बहस है। जब मैं चिट्ठी लिखूंगा तो उस पे चिट्ठी मतलब लिखने वाले हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। मतलब आप भी चिट्ठी लिखने वाले हैं। अभी मैंने ना चिट्ठी लिखी है, मैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ा हूँ। ये अनुज आत्रे आज कांग्रेस के हैं। राहुल से कितनी बार मिले 1 साल में? राहुल गांधी से कितनी बार मिले? अनुज जी जवाब तक कितनी बार मिले टोटल? देखिए, हर मौन है, मौन है और मौन रहना एक को कहा गया है। मौन, सवाल और जवाब खुद ही करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी है। जी जी जी। देखिए, प्रश्न राहुल जी से मिलना है या नहीं मिलने का नहीं है। मैं जब चाहूंगा, मुझे इतना विश्वास है, मैं जब चाहूंगा, जब समय लूंगा, मैं मिल लूंगा। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं, आज पार्टी से निकल के ये दूसरे दल में आ गए, तो जैसे अभी आचार्य जी ने कहा, ये शोभा नहीं देता कि आप जिस दल में रहे हैं, जिससे आपको पहचान मिली हो, और आप दूसरे दल की गोद में बैठ करके अपने पुराने परिवार को इस तरह से दल में हो। आप भी उसी दल में हो, उसी दल में है, तुम दल में हो। अनुज अत्रे, 20 सेकंड में एक बात जवाब दीजिएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा आप क्यों निकाल रहे हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि इस समय तो कांग्रेस को जोड़ने की ज्यादा आवश्यकता पड़ गई है। भारत जोड़ो तो छोड़िए, भारत तो जोड़ना बीजेपी कह रही है वो हमारा काम है, हम भारत को जोड़ लेंगे, आप कांग्रेस को जोड़ के रखिए। इसीलिए तो निकालनी पड़ रही है ये राहुल जी ने, जो और कांग्रेस पार्टी राहुल जी की वजह से निकालनी पड़ रही है। बिल्कुल नहीं, देखिए अब आप अरे बोल दिया आपने, क्या बोल दिया अनिल जी? ये क्या हो गया? 20 सेकंड देखिए, मुझे लग रहा है खड़े होके बोलिए। एक सेकंड। जो सर सच्चाई होती है वो सामने दिख जाती है। क्या दिखा? क्या बोला? यही दिखा जो आपने बोला कि ये राहुल गांधी जी की तरफ से ही है। इससे राहुल की वजह से आपको मुझे आपत्ति है इस चीज पे, जरा आप बोलने दीजिए। हमें तो आपत्ति, सुनिए। अरे आपत्ति किस बात पे? अपनी बात पर। नहीं, कौन फंसा है? किसने अपनी बात पर आपत्ति? आपने खुद ही बोला। आपने बोला राहुल, मेरी बात बीच में रोक करके। आपके हाथ में माइक है, मेरा ऑडियो डाउन कर अरे दीजिए। आप जो मर्जी कर बोले और आप कहें मैंने क्या बोला? नहीं, गलत। पब्लिक ने सुना, ये क्या गलत, बोला? ये गलत। दो लोगों को सुना देता हूं। अच्छा, एक सेकंड, एक बुजुर्ग आदमी भी है। आपने क्या बोला? अरे आप पहले मेरी बात पूरी तरह, उसके बाद आपकी बता रहा हूँ। खड़े हुए को बोलने दीजिए। अरे बोलने तो दीजिए भाई इनको। अरे पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। नहीं, एक बात तो है, कांग्रेस वाले उन्होंने कभी भी सही बात का जवाब नहीं देते। अगर मुंह से निकल भी आता है उसको भी झुठला देते हैं। अभी क्या बोला इन्होंने? नहीं, जो सब ऑडियंस ने सुना है, मैंने नहीं सुना है। निकल गया आपके मुंह से कि राहुल जी की वजह से हमें कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। हाँ करवा ले, बता दीजिए क्या बोला है, उन्हीं से बुला दीजिए। इन्होंने राहुल जी की वजह से हमें यात्रा निकालनी है। वो बताता हूँ उसका कारण क्या है। आंदोलन कारण है। देखिए, आपने सवाल किया भारत जोड़ो यात्रा का, और मैंने कहा बिल्कुल राहुल जी इसीलिए यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि देश का ताना बाना इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर रखा है। उस ताने बाने को ठीक करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से तबाह की है, देश का राजनीतिक कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकलनी चाहिए नहीं निकलनी? कांग्रेस तो जुड़ी हुई है, ये गुलाम नबी आजाद जुड़ा हुआ है, अरे जो जितिन प्रसाद जुड़े हुए हैं, आरपीएन जुड़े हुए हैं। ये अगर असली कांग्रेसी होते तो बिना पद के कांग्रेस में रुक के दिखाते, हम मानते हैं इनको। देखिए, एक तो अध्यक्ष का चुनाव आपने फिर टाल दिया है। और देखिए, एक तो अनुज आत्रे ने जो कहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की वजह से हो रही है, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि राहुल जी की प्रेरणा से हो रही है। दूसरी बात, कांग्रेस जोड़ो यात्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं? यस,
देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ वरिष्ठ नेताओं का ऐसा मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो फैसले लेने में जो लोग शामिल हैं वो पॉलिटिकल कम हैं और ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से कांग्रेस के फैसले लिए जाते हैं। वह सवाल ये उठा है। अब वो जो सीनियर लीडर हैं, जो जूनियर लीडर हैं, उनमें जो कोऑर्डिनेशन का अभाव है, उसी को देखते हुए देश का बहुत बड़ा तबका कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं सीनियर है कि जूनियर है? जब तक कांग्रेस में थे सीनियर थे। देखिए, अब वो कांग्रेस से चले बाहर गए आते ही जूनियर हो गए। अच्छा, आरपीएन सीनियर है कि जूनियर है? वो सब हमारे जयवीर शेरगिल जूनियर है कि सीनियर है? गुलाम नबी आजाद जूनियर की सीनियर? वो सब हमारे साथी सहयोगी थे, अब चले गए, उन पर टिप्पणी करना उचित नहीं। मैं 10 सेकंड में अपनी बात कह के फिर बात कर। मैं आज यहाँ से आपके चैनल से मैसेज देना चाहता हूँ कि आज देश को ज़रूरत है कांग्रेस मजबूत हो, और कांग्रेस को ज़रूरत थी गुलाम नबी आज़ाद जैसे सीनियर लोगों की। तो मैं कहना चाहता हूँ, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये तो पहले किसी कांग्रेस ने बोला है कि लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे एक गीत ले लो। अच्छा, आप भी गीत है। देखिए, मैं तो एक गीत गाऊंगा कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है स्वामी जी जिसको छिपा रहे हो। परंतु मैं मेरे दूसरे भाई को भी एक सलाह दूंगा, भारत जोड़ो बाद में करो, पहले परिवार छोड़ो ये अभियान चलाओ। परिवार छोड़ो अभियान नहीं चलेगा तब तक ये एनपीए, देश का सबसे बड़ा एनपीए राहुल और सोनिया गांधी, इनको डुबा के रख देंगे। इनको भारत जोड़ो नहीं, परिवार छोड़ो। वक्त ब्रेक का है, देखते रहिए टक्कर सीएनबीसी आवाज पे। टक्कर का फ्राइडे एडिशन ब्रेक के बाद भी जारी है। सबसे पहले कांग्रेस को तोड़कर जाने वाली ममता दीदी थी, क्या हमारे साथ सवाल अच्छा है। मैं तो बोल रहा हूँ, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ना आचार्य जी, मैं तो बोल रहा हूँ कि इनको, अरे एक एक करके बात सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ इनको भी बना दो अध्यक्ष, ये भी ज्यादा लायक है राहुल गांधी के, पर कहाँ आपने उसको बना रखा है। सुन लीजिए, नहीं मूर्ति, कोई फायदा नहीं। कोई जरूरत नहीं भाई। नई कार खरीदने से पहले एको इंश्योरेंस कंपनी चेक करे और 50,000 तक बचाए। Hey, I am India's first electric SUV. The rest followed. Once charged, I go the distance. My quiet presence ensures your peace of mind. The 2022 Kona Electric from Hyundai. Go electric, go Hyundai. Presenting Vito fans. Vito since 1967. क्या कर रहे हो? घर को घर रहने दे, गोडाउन मत बना। ये देख, स्टोर करवाया अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। 9300 पर फोन कर, स्टोर कर। टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेना आज। ले लेंगे। कौन सा मरने वाले? शक्ति सर, अगर तू टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही मर गया फ्रेंड, तेरी फैमिली का बच जाएगा बैंड। 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू, फ्रॉम पॉलिसी बाजार। अपने घर में स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है चेक कर रहा हूँ। अरे जीनियस, अपना पूरा घर ही स्ट्रॉन्ग है, समझे? इसमें है राधा TMT 550D LRF। 550D LRF from Radha TMT, the DNA of a stronger nation. Ria, look at the moon. It's so beautiful. The all-new Slavia. Skoda, simply clever. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर, और टक्कर के फ्राइडे एडिशन में आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में चले जाते जा रहे हैं, ये भाजपा दूसरी कांग्रेस बन गई है क्या? दूसरा, भाजपा ने कहा था कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आज की डेट में भाजपा कांग्रेस युक्त भाजपा बन चुकी है जी, है ना? बहुत बढ़िया सवाल है। आप तो खुद कांग्रेस। दूसरा अब उनका सवाल भी आने दीजिए, है ना? जैसे कांग्रेस के कुछ नेता थे, सिंधिया जी, जितिन प्रसाद जी, कल तक ये देशद्रोही थे, गद्दार थे, पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे, है ना? व्यापम वाले मामा कहते थे सिंधिया जी को जी कि झांसी की रानी के गद्दार हैं, आज वो महान देशभक्त बन गए हैं। जी। वो कहते हैं कि आप कांग्रेस मुक्त भारत करते करते बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है। आप तो खुद कांग्रेस से आए हैं। जवाब
सवाल भी सुन लीजिएगा। जी। सबसे पहले कांग्रेस को तोड़कर जाने वाली ममता दीदी थी, क्या हमारे साथ है? सवाल अच्छा है। मैं तो बोल रहा हूँ, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, सुन लीजिए ना। आचार्य जी मैं तो बोल रहा हूँ कि इनको, अरे एक एक करके बात रखते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ इनको भी बना दो अध्यक्ष, ये भी ज्यादा लायक है राहुल गांधी के, पर कहां आपने उसको बना रखा है? सुन लीजिए, प्रियंका और राहुल और परिवारवाद के बीज को हटाकर ऐसे युवाओं को ले आओ तो आपकी पार्टी ज्यादा चलेगी। सुन लीजिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले कांग्रेस को तोड़कर भागने वाले लोग थे शरद पवार जी, हमारे साथ है क्या आज? उन्हीं के साथ जाकर लिपट गए फिर से। ममता बनर्जी जी हमारे साथ है क्या? आज उन्हीं के साथ गठबंधन बनाकर चले गए। हम तो कह रहे हैं सारे लोग हमारे साथ नहीं है। हाँ, जब हम कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं तो कांग्रेस मुक्त का क्या मतलब है? कांग्रेस एक संस्कृति बन चुकी है, भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की, नेपोटिज्म की, डायनेस्टी की, अनअकाउंटेबिलिटी की, इमरजेंसी की, तानाशाही की। ये बात मानसिकता ये सवाल है। मैं आपको एक आचार्य जी ने कई बार मेरे उदाहरण कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई है, हमें क्या मुक्त करेंगे ये लोग? बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है, ऐसा है जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति हिंदू आतंक जैसे शब्दों का विरोध करे तो क्या उसको हम कहेंगे कि वो बीजेपी युक्त हो चुका है? मुझे लगता है राष्ट्रवाद के पटल पर कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें बीजेपी कांग्रेस होते ही नहीं, ये तो परंतु ये जो लोग हैं, बात करी जो शामिल हो चुके हैं, अरे भाई देखिए चल रहा है। ऐसा है, सुनिए, हेमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, शहजाद पूनावाला, ये सब लोग वही नाम है ना? ये सब मैं आपको बता रहा हूँ ना। उसमें आचार्य जी का भी नाम अब थोड़े दिनों के बाद मुझे पता नहीं कहाँ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। आचार्य जी मना कर रहे हैं। नहीं, अच्छा फिर देखिए भाई, वो ऑनर भी चला जाएगा। तो देख लीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मजाक में कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पार्टी चाहे जो भी हो, कुछ लोग देश के लिए सोचते हैं और देश को परिवार के ऊपर रखते हैं। तो वो क्या बीजेपी वाली सोच वाले होंगे? मुझे लगता है कि वो भी सोच वाले लोग होंगे, और वो लोग अगर आवाज उठाते तो अच्छी बात है। 30 सेकंड। देखिए, पहली बात यह है, मैंने साफ कर दिया कि गुलाम नबी आजाद साहब पार्टी छोड़ के गए हैं, इसका नुकसान हमें होगा और हमें इसकी तकलीफ है। दूसरी बात, वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, ये उनका फैसला है। तीसरी बात, जहां तक कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, उस पर बहुत गंभीरता से चिंतन हो भी रहा है और चिंतन करने की आवश्यकता है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से लोग हैं आज भी जो ये चाहते हैं कि भाई कांग्रेस की जो कमान है, कांग्रेस का जो चेहरा है, अगर राहुल गांधी कांग्रेस की कमान नहीं लेने को तैयार है तो प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए। लेकिन ये फैसला कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग बैठ के कर। गांधी परिवार ने ये नहीं कहा कि हम ही अध्यक्ष बनेंगे। राहुल गांधी ने आपने तो बोला प्रियंका गांधी को बनना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं, मैं गांधी परिवार थोड़ी हूं भाई। और कोई ऑप्शन नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जयराम रमेश ऑप्शन नहीं है, रणदीप सुरजेवाला ऑप्शन नहीं है, पवन खेरा ऑप्शन नहीं है, सुप्रिया श्रीनाथ ऑप्शन नहीं है, राधिका खेरा ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और सचिन पायलट ऑप्शन नहीं है, अशोक गहलोत ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सिर्फ राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी। मैं जवाब दूं 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड जी। कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, स्वतंत्रता है सबको कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का। ये लड़ने चाहते थे, इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। उल्टा इतना ही नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए, अब सुन लीजिए आपके बगल में अपनी हाँ, आपकी बारी है। जब मैं चुनाव लड़ना चाहता था और मैंने अपना नामांकन भरने गया तो सुनिए, और हाँ ये सुनिए, ये तो कह रहे मैं 10-11 साल काम किया हूं। मैं उस समय पर प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी भी था। उस समय पर मुझे मणिशंकर अय्यर ने कहा, टीवी पे बयान दिया उन्होंने, कि यहाँ पर तो एक ऐसी है कि यहाँ पर जैसे मुगल सल्तनत चलती है वैसे यहाँ पर माँ के बाद बेटा ही बनेगा। तुम कहां से पर्चा भरने आ गए? ये मुझसे कहा गया। दूसरे वाले ने मुझे कहा, जो फिर पार्टी छोड़ गई और शिवसेना उद्धव सेना में चली गई, उन्होंने कहा ये तो सदस्य ही नहीं था पार्टी का। प्रियंका चतुर्वेदी जो खुद कांग्रेस छोड़कर उद्धव सेना में राज्यसभा का सीट लेने चली गई, मुझसे कहने लगी कि तुम पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना था आचार्य जी, बड़े अदब से। प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में उसको डायरेक्टली जनरल सेक्रेटरी बनाया, सारे जो प्रदेश हारे उसके प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा हुआ, इसने 7% वोट को 2% में घटा दिया और अमेठी की सीट भी लोकसभा में हार गए। आज तक क्या परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो परिवार के आधार पर क्यों रखा है उसको? इनको बना दे जनरल सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं बनाया? इसीलिए वो लड़की ने पूछा कि उनके परिवार के अलावा कोई नहीं बन सकता। 40 वर्ष का आप आकलन कीजिए बीजेपी का और कांग्रेस का। 40 वर्ष से माँ बेटे के बीच में चल रहा है अध्यक्षता, और हमारी पार्टी में 40 वर्ष से अगर आप देख लें तो हमारे 11 अध्यक्ष हुए। ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का बाप है। कांग्रेस पार्टी से कोई भी जाए, वार राहुल गांधी पर ही क्यों होता है आचार्य जी? जी, ये मैं बिल्कुल पूछूंगा। ओके, आपका सवाल क्या? मेरा बीजेपी से क्वेश्चन है कि कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है तो इसमें बीजेपी अपना मजे क्यों ले रही है? वो तो कांग्रेस के घर की बात है।
पहले आचार्य जी और फिर शहजाद। आचार्य जी, सबका वार राहुल जी पर क्यों होता है? देखिए, राहुल जी पे इसलिए होता है कि राहुल गांधी एक बहुत ही शरीफ इंसान है। राहुल गांधी पहले ऐसे इंसान है, जब नहीं है कांग्रेस में राहुल गांधी let him answer। राहुल गांधी ऐसे इंसान है, ऐसे नेता हैं कि जब 2019 में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और चुनाव हारे तो उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। तीसरा पॉइंट यह है कि राहुल गांधी जी ने यह कह दिया था कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, उस बात पे वो कायम है, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था, बजाय अप्रिसिएशन के उनका मजाक बनाया गया। फिलहाल टक्कर के इस एडिशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन इस चिट्ठी के अंदर एक बात लिखी है जो बड़ी दिलचस्प है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक गुट है चाटुकारों का जो पूरी पार्टी को बर्बाद कर रहा है, और वहां पे सिक्योरिटी गार्ड पीए फैसला ले लेते हैं, ओएसडी फैसला ले लेते हैं, उससे पार्टी का सत्यानाश हो रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा से पहले, जो इस चिट्ठी में लिखा है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए? इस थॉट के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपका और आपका परिवार बेहतर होगा, सुरक्षित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।